हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है वो बेसिक यूनिट कन्वर्जन की बात की थी। केमिस्ट्री में जितनी भी यूनिट्स काम में आने वाली है उन सबको अपन ने एक साथ पुट करके आपस में इंटर कन्वर्जन करना सीखा था। लॉग का यूज आएगा तो आज अपन पढ़ने वाले लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग एंड एंटी लॉग दो मोस्ट ऑफ द केस में एग्जाम में वैल्यू दे रखी होती है। अगर वैल्यू नहीं भी दे रखी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप टैकल कैसे करोगे तो वो मैं सारा आपको समझा रहा हूं। हाँ, अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो एग्जैक्ट वैल्यू पे तो अपन नहीं पहुंच पाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। पॉइंट के बाद में सेकंड डिजिट पे डिफरेंस आ सकता है, फर्स्ट डिजिट पे नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, अगर लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो चले सिखाने की ट्राई करते हैं आपको कि लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, कैसे क्या करना है वो समझिएगा। जैसे बेसिकली लॉग के रूल्स के वगैरह की बात करते हैं। लॉग एंड एंटी लॉग अपन को इसकी बात करनी है ना, इस वाले टॉपिक में कुछ रूल्स है। पहले उन रूल्स को अपन समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशन पार्ट की भी बात करेंगे। जैसे सबसे पहला रूल जो है, अगर ऐसा दे रखा हो log एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, ये बेस होता है इसका। ये log का क्या होता है? बेस होता है। x इज द बेस ऑफ log। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x रेज टू द पावर z, ये हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये बनने वाला है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर z बन जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, अगर ये लिखा हुआ है ln, ठीक है, l का मतलब log, n का मतलब नेचुरल बेस, इसका मतलब बेस e होता है। क्या होता है? बेस e होता है। थर्ड नंबर, अगर ऐसा ही लिखा हुआ है ओनली फॉर log लिखा हुआ है तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है बेस 10 होता है। अपने पास सारी वैल्यू जो है वो बेस 10 पर है। अपने पास सारी वैल्यू किसके बेसिस पे है? बेस 10 पे है। ठीक है, बात सुनो। अब इधर आगे सुने। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो देखो क्या होगा। ln जो होता है, अगर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो एग्जांपल लेते हैं। मेरे को ऐसा दे रखा है ln x। अब मेरे को चाहिए कि नहीं? बेस 10 चाहिए, तो मैं बोलूंगा 2.303 log बेस 10 हो गया, ये x हो गया। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? ये इसके बेसिक रूल है कुछ 4। ठीक है, आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे। log x बेस पे x की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। log x बेस पे x की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये अगर दोनों सेम होता है तो वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। जैसे यहां पे करके देख लो। यहां पे अगर जैसे आप यहां पे x रखोगे तो यहां पे आएगा x रेज टू द पावर 1, तो ये x और x बराबर हुआ, तो z अपना आप कितना आ गया? 1 आया। z अपना आप कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, इस वाले में वैल्यू पुट कर ले। x की जगह x है और y की जगह भी x है। अगर ये दोनों बराबर होने चाहिए तो z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो इसका यूज कैसे? जैसे मैंने ऐसे लिखा ln e की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 होगी। मैंने लिखा log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? इसका बेस जो है, इसका जो बेस है वो 10 ही है। log लिखा तो ln लिखा, इसका मतलब इसका बेस क्या है? e। समझ में आ रही है बात? चले आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट रूल देखें। log m इंटू n की बात करते हैं तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, ये हो जाएगा। अगर आपको ऐसा दे रखा है कि log m बाई n क्या होगा तो हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे रखा है कि log m प्लस n क्या होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप,
कुछ भी नहीं कर पाओगे log m प्लस n का। तो ऐसा नहीं लिखना log m प्लस log n लिख दो, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं लिखना। तो इसका मतलब ये एक तरीके से रूल सही नहीं, तो अपन इसको हटा दे वापस। ठीक है बात, ये बात होगी। नेक्स्ट बात करें, log m रेस टू दी पावर n होगा तो ये पावर आगे गिर जाएगी, n log m हो जाएगा, n log m हो जाएगा। बेसिकली ये 8 रूल्स है जो अपने काम में आने वाले केमिस्ट्री में होते होंगे, और भी रूल्स अपने बेसिकली ये काम में आएंगे जिनको मैंने बात कर ली। ठीक है, सेकेंड नंबर सुने, log जो होता है ना वो एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब log का जो ग्राफ बनेगा ना वो इस टाइप का बनेगा, ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में होता है क्या एक्चुअल में देखना, अगर एक्सपोनेंशियल होता है तो जैसे सपोज करो 1 की वैल्यू अगर, जैसे मान लो 10 की वैल्यू अगर 1 आ रही है और 20 की वैल्यू अगर 2 आ रही है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 15 की वैल्यू 1.5 आएगी, नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, ये तो एक्सपोनेंशियल है। अगर लीनियर ग्राफ होता ना तो 10 की वैल्यू 1 होती तो 15 की वैल्यू 1.5 आती, एक इसका ध्यान रखें। लेकिन अपन मान लेंगे, यहाँ पे अपन अप्रोक्सीमेट क्या करते जाएंगे, मानते हुए चलेंगे। जब अपन को आइडिया नहीं चलेगा तो अपन इसको कैसा ग्राफ मानेंगे, लीनियर ग्राफ मान लेंगे। ठीक है, मानना नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। अगर अपन मानेंगे ना तो एरर आएगी, वो एरर ही अपन को मालूम रखनी कि हाँ एरर तो आएगी, ये अंडरस्टूड पॉइंट रहेगा। अभी इसका यूज करेंगे जैसे अपन, ठीक है ना, अपन इसका यूज भी करके दिखाएंगे। तो मैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, बस ये बात ध्यान रहे। ठीक है, चलो आगे चले। अब जैसे कुछ log की वैल्यू बताता हूं, वो याद रखो आप, ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा। बेस 10 पे कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑफ थिंग, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, कुछ वैल्यू फर्स्ट log 10 बेस पे 10 की वैल्यू, ये तो 1 हो गया, ये लो। सेकंड log 10 बेस पे 2 की वैल्यू 0.3010 होती। थर्ड नंबर log 3 की वैल्यू, बस ये याद रख लो आपको, 0.47 ये होती है एग्जैक्ट 0.48, 0.4753 होती है, ये होती है। फोर्थ नंबर log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है बात, बस ये वैल्यू ध्यान रखे, इनसे आपका काम चल जाएगा। अब इनसे आपका काम चल जाएगा। आप अपने पास कैलकुलेटर है अपने मोबाइल में, आप चेक करके देख लेना, मैं जो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा वो अप्रोक्सीमेट पास पहुंच जाएगी। अप्रोक्सीमेट क्या होगी, उसके पास में पहुंच जाएगी। बस ये 4 वैल्यू दिमाग में रखना है। अब एरर क्यों आएगा मेरी वाली वैल्यू में और कैलकुलेटर की वैल्यू में, डिफरेंस क्यों आएगा, मैं इसको लूंगा जैसे 0.3 इसलिए डिफरेंस आएगा, मैं इसे लूंगा 0.47 तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर मैं 0.48 लूंगा तो भी डिफरेंस आएगा। तो यहां पे डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस के पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है, चलो आओ समझो बात को। अब मेरे को कुछ log की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिससे पहले log कैलकुलेट करना सीखते हैं उसके बाद एंटी लॉग पे आएंगे अपन, है ना। पहले log की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं उसके बाद एंटी लॉग पे आएंगे। वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं log की, सिंपल सा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log। आपको लिखा हुआ कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू। एंटी लॉग तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब log की वैल्यू याद रहेगी। ये वाली वैल्यू, कुछ वैल्यू और याद करनी है, याद होने से जल्दी अप्रोच कर पाओगे। याद कैसे करनी मैं सिखा रहा हूं ना आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे log 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, log 6 की वैल्यू, सबसे पहले एक काम करो, log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू, ये कैलकुलेट करनी। ठीक है, करते हैं कैलकुलेट। आओ आओ, log 4 है, log 4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर। जैसे ही 2 का स्क्वायर लिखा तो ये देखे रूल्स क्या है, log m रेज टू द पावर n, n आगे गिर जाएगा, n आगे गिर गया तो 2 आगे गिर गया, log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, मैं 0.3 ले रहा हूं तो 0.6 आ गई, 0.6 आ गई।
याद रख लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखते हो तो कैलकुलेट तो हो गया, देख लो 0.6 आएगा, है ना। log 5 इज इक्वल टू 10/2 लिख देते हैं। log m/n हो गया। log m/n जो होता है वो होता है log m माइनस log n। तो इसका मतलब इसको ऐसा लिखना चाहिए फिर तो log 10 माइनस log 2, इन दोनों की वैल्यू है 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, ये लो 0.7, ये वैल्यू आ गई। कोई डाउट? ये देखो अपना वैल्यू क्रिएट होती जा रही। log 6 की वैल्यू चाहिए, log 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, log m इंटू n बन गया ये log m इंटू n बना तो log m प्लस log n बनेगा, log m प्लस log n ये बन जाएगा 0.77 या 0.78। log 8 की वैल्यू चाहिए तो 8 को अपन लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 लिखा तो 3 log 2 आ गया, 3 log 2 आया तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, log 9 आपने लिखा log 3 रेज़ टू द पावर 2, 2 आगे गिर गया, 2 इंटू log 3 की वैल्यू होती है 0.47, ये हो जाएगा 0.94। आप कैलकुलेट कर ले, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारी वैल्यू तो एग्जैक्ट आने वाली, ये सारी वैल्यू तो एग्जैक्ट आने वाली। अब आप सोचोगे कि सर आपने दिमाग तो लगा लिया कि ये 4 जो है वो इनमें से किसी का मल्टीपल लिखा है, मल्टीपल नहीं हो तो जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, 17 हो गया, 19 हो गया, तो क्या करेंगे? मैं पहले मल्टीपल तो कैलकुलेट करना सीखो, फिर आगे की आगे बात करते हैं। तो log 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 की बात नहीं हुई, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। पहले मल्टीपल में बात करना सीखते हैं अपन, मल्टीपल में बात करना आएगा तभी आप आगे बात कर पाओगे। पहले मल्टीपल में बात करना सीखो। 6 नंबर, 5 प्रॉब्लम देखो लास्ट में हो चुकी है अपनी, ये देखिएगा 5 प्रॉब्लम तब हो गई। 6 नंबर प्रॉब्लम पे बात करते हैं। मैंने आपको दिया जैसे log 12, आप अपने मन से बैठ के कोई भी मन मर्जी से 20 मल्टीप्लाई, कोई भी 20 नंबर लिख देना, है ना, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, जिसमें चाहे इसमें, फिर log कैलकुलेट करना, अभी अपन सिखा रहे हैं। log 12, तो log 12 को ऐसे लिखो, log, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिखो log 4 इंटू 3। log 4 की वैल्यू अपन को अब मालूम चल गई है, नहीं मालूम चली तो वापस वही तरीका 2 का है स्क्वायर करके लिखने का। अब मेरे को मालूम है 0.6 होती है और इसकी 0.47 होती है, इसका मतलब 1.07 होगा, ये 1.07 होगा, सही बात, ये 1.07 वोल्ट हो जाए, 1.07 आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने कहा कुछ वैल्यू और ले लेते हैं, 2 डिजिट 4 डिजिट तक भी पहुंचते हैं अपन। किसी ने कहा log 45 चाहिए, किसी ने कहा log 80 चाहिए, ये 2 डिजिट पे बात हो गई। किसी ने कहा log 150 चाहिए, किसी ने कहा 3 डिजिट में आ गया अपन, किसी ने कहा log अपन को चाहिए 500। ठीक है, ये 3 डिजिट में बात हो रही है, फिर 4 डिजिट में भी बात कर लेंगे। अभी तो मैं सारे मल्टीप्लाई लिख रहा हूं। log 45 चाहिए तो log 45 को ऐसा लिखा जाए फिर तो 9 प्लस log 5। log 9 की वैल्यू होती है 0.94 और इसकी वैल्यू होती है 0.7, तो ये हो जाएगा 1.64, 1.64। ठीक है बात। log 80, log 8 प्लस log 10 आएगा, ये लीजिएगा, ये हो गया log 8 की वैल्यू 0.9 और इसकी वैल्यू 1.9, ये लो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सुनो, log 150 हुआ तो इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू 5 इंटू 10, ये लो ऐसे लिख दिया मैंने। तो log 3 की वैल्यू
प्लस log 5 की वैल्यू प्लस log 10 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 0.47, log 7 की वैल्यू 0.7 प्लस log 1 की वैल्यू 10 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 2.17। ये देखो आ गई वैल्यू। log 500, log 5 इंटू 100, log 5 प्लस log 100, 100 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10⁻², 2 आगे गिर जाएगा, इंटू log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2.7। आया कैलकुलेट करना या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। मल्टीपल दे रखे हैं तो कैसा भी दे रखा होगा तो कर लोगे। अभी अपन सारी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, 1 से ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यू दे रहा हूं, log 7 जो मल्टीपल नहीं होगा, log 11, log 67, ये ऐसा दे दिया जैसे, ठीक है। log 111 ऐसा दे दिया, log 41 ऐसा दे दिया। कुछ वैल्यू दी है मैंने आपको, या 47 ले लो। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, इनकी आइडिया नहीं है ना। लेकिन एक बात तो मालूम है ना, log 7 जो होता है, log 7 जो होता है वो log 6 और log 8 के बीच में होगा। log 6 की वैल्यू मालूम है 0.77 और इसकी वैल्यू मालूम है 0.90। ये तो आइडिया, बोलिए, ये तो आइडिया। इसका मतलब log 7 जो होगा वो इनके बीच में होगा, तो log 7 की वैल्यू 0.77 से लेके 0.90 के बीच में आएगी। log 7 इसका मिड पॉइंट है, तो 0.77 और 0.90 का मिड पॉइंट ले ले आप। अरे मिड पॉइंट ले लो ना, 13 का गैप है, 13 का गैप है, 13 डिवाइड बाई 2 6.5, 77 में 6.5 जोड़ो तो 83.5, मैंने 84 लिया, मींस 0.84 लिया। कितना आ गया log 7 की वैल्यू 0.84। आप कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर से, अगर अपन कैलकुलेट करके देखिएगा, मैं बता देता हूं। ये देखो log, अगर अपन बात करें ये लीजिएगा सर, log 7 की वैल्यू, log 7 की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 0.845, ये है। अब बताओ कहां गड़बड़ हुई, अपने हुई क्या गड़बड़? नहीं होती है, सेकंड डिजिट भी सेम रह गया, नहीं हुई ना। तो अपन ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे अपन को आइडिया चल जाएगा। अब अपन देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, log 11 की वैल्यू, log 11 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखो एक बात सोचो, log 11 जो है ना, तो कहां डिफरेंस आया है क्या? ये कैलकुलेटर की वैल्यू है 0.845, कहां आया डिफरेंस? नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसे आ गया तो। अब जैसे log 11 आया तो देखो ये log 10 1 ट्राई करो। हाँ, इतना भी नियरेस्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नियरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है तो इतना भी नियरेस्ट मत जाया करो, थोड़ा दूर कैलकुलेट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूर होगा उतना वेरिएशन ज्यादा आएगा, जितनी क्लोज होगी उतनी वैल्यू कम, मतलब वेरिएशन कम आएगा, बस यही फर्क है। log 12 की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है क्या? हाँ बिल्कुल कैलकुलेट कर रखी है। कितनी कर रखी है? एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं log 12 की कि कितनी होती है, तो अपन को आइडिया। चलो एग्जैक्ट नहीं भी करते हैं, 1.07 है भैया, ये लो 1.07। इसका मतलब log 11 जो होगा वो इसके बीच में होगा, तो वैल्यू जो आएगी इसके बीच में आएगी, 1.00 और 1.07 के बीच में आएगी। बोलो, अगर सुनो बात को, मैं इसको 00 और इसको 07 मानता हूं तो मिड पॉइंट क्या होगा?
मिड पॉइंट क्या होगा, 0 और 7 का मिड पॉइंट 3.5, 4 मान ले, तो अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.04, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.04, ये वैल्यू आ गई, आ गई वैल्यू। अब सुनो आराम से, आराम से सुनो, इसकी जो वैल्यू है ना log 11 की, log 11 की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है ये वाली, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है 1.041। क्या आया, क्या डिफरेंस, थर्ड डिजिट पे जाके आया है, कहां पे आया, थर्ड डिजिट पे। तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आओ log 67 पे आओ। अच्छा log 67 है, तो log 67 अपन देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक काम करो, log 66 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या, आसान तो नहीं है, log 11 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 64 कैलकुलेट कर सकते हो क्या, हाँ 64 आ जाएगा। तो log 67 कैलकुलेट करना है तो log 64 आ सकता है एक तो, ठीक है। और log 70 आ सकता है क्या, आसान काम तो नहीं है log 70 कैलकुलेट करना, लेकिन अपन कर सकते हैं। वैसे 7 की वैल्यू आ गई है 0.84, अपन ने पीछे कैलकुलेट कर रखा है 0.84, तो 64 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 64 जो होगा वो 2⁶ हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 की वैल्यू 0.3, ये हो गया 1.8। 70 की वैल्यू कितनी होगी, log 7 प्लस log 10, ये लो 1.84, ये 1.80, 1.84, ये इसका मिड पॉइंट है log 67, तो इसका मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेट 1.82, अप्रोक्सीमेट 1.82। अब अगर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.826, कितनी होती है 1.826। ओके बात, ओके बात। चलो आओ आगे, आगे आओ, log 47 कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। log 47 कितना होगा, तो मैंने कहा एक काम करो, एक तो 50 कैलकुलेट कर लो आप, है ना, और एक 45 कैलकुलेट कर लो। तो log 45 कितना होगा, 5 इंटू 9, तो 5 की वैल्यू 0.7 और 9 की वैल्यू 0.94, ये कितना हो जाएगा 1.64, और log 50 कितना हो जाएगा 10 इंटू, तो 1.70। log 47 अप्रोक्सीमेट मिड पॉइंट है, 47.5 होता तो मिड पॉइंट हो जाता, ये आएगा, इसका मतलब इसका मिड पॉइंट 1.67, ये लो 1.67। आपको अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको जानकर ये बड़ा अच्छा लगेगा कि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.672, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.672। क्या सेकंड डिजिट पे डिफरेंस आया क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। log 111 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब log 111 कैलकुलेट करना है तो आप अप्रोक्सीमेट दो, गैप ज्यादा रखोगे ना तो वेरिएशन भी ज्यादा आएगा। देखो गैप ज्यादा रख के देखता हूं इस बार, log 100 टू log 120, 12 इंटू 10 कर देंगे, 12 इंटू 10 करेंगे तो 12 की वैल्यू कितनी थी, 12 की वैल्यू 1.07 प्लस 1 2.07, ये लो log 111 110 के आसपास है, तो इसका मतलब 2.04 के आसपास आएगी, ये लो 2.04, ये लीजिएगा, ये 2.04। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, इसकी वैल्यू जो है वो 2.045 होती है। देखो थर्ड डिजिट पे जाके डिफरेंस आया, तो क्या डिजिट में डिफरेंस आया क्या, मेरे को वैल्यू याद करनी पड़ी क्या, नहीं करनी पड़ी। अगर यही कैलकुलेट करने की बात हो जाए तो देखो कितना log आसान हो गया, हुआ आसान कि नहीं हुआ, हो गया। अब चलो पॉइंटों में आते हैं, थोड़े पॉइंट में ज्यादा, अब आ गया 47.2 आ गया। अरे भैया 47 कैलकुलेट कर लेना, 47 कैलकुलेट कर लिया, वही वैल्यू होगी, कुछ मत कर, है ना, पॉइंट का कोई रोल ही नहीं है। हाँ 1.1 से 1.2, जैसे अगर कभी ऐसा आ जाए, और आगे बात करते हैं, अरे कैलकुलेट करते जाओ, मस्त रहो आप। देखो देखो आप इधर कितने हो गए, 15 हो गए, 16 नंबर पे आओ। अगर आपको ऐसा दे दे log 1.25 की वैल्यू पूछ ले, समझना, या तो आपको इसको लिखना आना चाहिए, या ऐसा दे दे log 1.7 दे दे, ये लो, ठीक है, log 2.5 दे दे, ऐसा दे दे, ठीक है। आपको ऐसा दे दे
log 3.3 दे दे, ये दे दिया, log 4.6 दे दिया, ये कुछ वैल्यू की बात होगी। लो अभी इनकी कैलकुलेट करते हैं। सुनना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, log 5/4 लिख सकता हूं, log 5/4 log 5 0.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.1 आ गया, ये लो 0.1 आ गया। log 1.7 आराम से तसल्ली से, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, ये होती है। तो इसका मतलब 0 से लेके 30 का डिफरेंस आया, 0 से लेके 30 का डिफरेंस है। यहां पे बोल रहा हूं, ये देखो, इसको 0 मान लो, इसको 30 मान लो, कितने का डिफरेंस आया 30 का डिफरेंस आया, 30 का डिफरेंस आया। अपन को चाहिए log 1.7, तो अगर 0.1 चलोगे तो 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.5 आएगा, 1.6 आएगा, 1.7 आएगा, 1.8 ऐसा आएगा। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो आपको मालूम चला 10 का गैप आ रहा है, 10 के गैप के लिए आया 0.3, तो 1 के गैप के लिए कितना आएगा 0.03, है ना। तो 1 की वैल्यू हुई 0.00, तो log 1.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.03, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.21, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 0.21, 0.22 लिख दो, 0.21 या 0. कितना आएगा 22। अब देखो मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके बताते हैं। अपन ने लिया log 1.7, इसकी वैल्यू आ रही है 0.23। कहां पे जाके चेंज आया, सेकंड डिजिट पे, बोला ना सेकंड डिजिट पे आएगा, तो इतना कहां इंपॉर्टेंस रख रहा है, ठीक है। log 2.5, log 5/2 लिख दो, 5/2 लिखा तो log 5/2 होते ही log 5 माइनस log 2, ये लो log 5 माइनस log 2, ये log 5 की वैल्यू ये आ जाएगा अपना कितना 0.4, कितना आ जाएगा 0.4, log 3.3। अच्छा इसी तरीके से करेंगे अपन तो, और देखना एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास पहुंच जाएंगे। log 3.3, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, है ना। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3.3, ये हो जाएगा 3.6 और फिर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कितने का गैप है 13 का, 13 की जगह 12 का मान लो, 12 का गैप मानोगे तो एक गैप जो आएगा, 4 गैप बन रहे, एक गैप आएगा 0.3 का, तो ये 0.50, ये 0.53, है ना 0.53। एक मिनट रुक जाओ, क्या दिक्कत हुई अपने। log 3 0.47, log 4 0.60, कितने का गैप है 13 का गैप है, 47-60 मानो 13 का गैप है। अब मैंने ऐसे ले लिया 3.9 या 4 हो जाएगा, है ना। तो देखो कितने का गैप बन रहा है, कितने का गैप बना 0.47 और 60 के बीच में अपने गैप बन रहा 13 का 4, तो इसका मतलब 0.03 का गैप आएगा, अप्रोक्सीमेट 0.03 का गैप आना चाहिए। 13 डिवाइड बाई 4, 3 का गैप आएगा, 3 पॉइंट समथिंग का, इसका मतलब 0.51 होना चाहिए, 0.55 होना चाहिए, और ये 0.6 आ गया, तो 3.33 की वैल्यू 0.51 आई। अपन ये अप्रोक्सीमेट लीनियर मान के कर रहे हैं, जबकि लीनियर के अकॉर्डिंग होता नहीं, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। मैं कह रहा हूं 0.51 आएगा। अब अपना एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो देखो क्या आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 3.3 की 0.5185। कहां डिफरेंस आया है, नहीं आया है, देख लो। काम कर रहा है ना रफली आइडिया, बिल्कुल काम करेगा साहब, बिल्कुल काम करेगा। अब देखो 4.6 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा log 4 कितना होता है वो बोलो 0.6, log 5 कितना होता है अपन ने कहा 0.7, इसका मतलब log 4.6 जो होगा वो होगा 0.66, कितना होगा 0.66। कैसे मालूम चला? अरे मैंने कहा भैया इसको ऐसे सोचो,
चल ये 4 बराबर जो है ना वो 6 है और 5 बराबर 7 है, तो 4 पॉइंट किसके बराबर होगा? 4.1 6.1 के। तो 4.6 किसके बराबर होगा? 6.6 के, मतलब 0.66 आएगा। क्या अभी भी नहीं आया समझ में? रफली आइडिया लेना है, बाकी तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग सारी बात होगी। अब ऐसे कैलकुलेट करने, और अगर आपको चाहिए कि नहीं देता है तो मैंने कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं आपको, ट्राई करें आराम से। log 4.6 की वैल्यू जो आएगी 0.6627 आ रही है, 0.6627 आ रही है कैलकुलेटर पे, तो 0.66 बोला है ना मैंने। बात क्लियर? ये लॉग की बात हो गई। एंटी लॉग लेना है, क्या करना है? एंटी लॉग। चलो आओ एंटी लॉग पे भी आओ, इसकी भी बात कर लेते हैं। इसको क्यों पीछे रख रहे हो? एंटी लॉग पे बात करते हैं। चलो एक पहले लॉग की कुछ वैल्यू और देखो, पहले लॉग की कुछ वैल्यू और देख लो, ठीक है? देखना इधर देखो, कितने 20 हो गए। हाँ ऐसे दे रखे हो, कुछ वैल्यू ऐसे दे रखी हो, log 10 raised to the power minus 3 ऐसा दे रखा हो, log 2 into 10 raised to the power minus 4, log 4 into 10 raised to the power minus 10, log 5.5 into 10 raised to the power minus 5, और ऐसा दे रखा हो log, बस बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। ये लो आओ आओ, चलो log 10 raised to the power minus 3, पावर आगे गिर जाएगा -3, log 10 बेस पे 10 की वैल्यू 1 तो -3, क्या वैल्यू आ जाएगी? -3। ये क्वांटिटी 1 से कम है, और जब 1 से कम होता है तो वैल्यू नेगेटिव आना स्टार्ट होती है, वैल्यू नेगेटिव आना स्टार्ट होती है, क्योंकि log 1 होता है 0, अगर 1 से वैल्यू कम रखोगे तो आंसर नेगेटिव आना स्टार्ट होगा, ये देख लो, ठीक है? क्लास आगे पढ़ोगे भी और भी यूज आएगा। log m इंटू एन लगाओ, log 2 प्लस log 10 raised to the power -4, log 2 की वैल्यू 0.3, ये हो गया -4, माइनस का 3.7, ये माइनस का 3.7, ये आ गया। तो log 4 प्लस log 10 raised to the power -10, log 4 की वैल्यू 0.6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 9.4, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कैलकुलेट करनी है। तो log 5.5 प्लस log 10 raised to the power -5, ये -5 तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा 5/5 की वैल्यू लानी है, तो log 5 कितना होता है पहले वो देख लो, कितना होता है? 0.77, 0.77, ये लो। log 5.5 की अगर बात करें अपन तो अप्रोक्सीमेट 0.74 आ जाएगा, लो 0.74, तो ये इसकी वैल्यू आ गई माइनस में 4.26, माइनस में 4.26। बात क्लियर? बताइए, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, लॉग लेना आएगा तो ही एंटी लॉग कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। लॉग लेना आएगा तो ही एंटी लॉग कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देखो अब आगे आगे चलो, एंटी लॉग पे आते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। 2-3 प्रॉब्लम भी करवा रहे हैं। एंटी लॉग, दो एंटी लॉग दो चीजों का आएगा, एक तो पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना आना चाहिए, एक नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना आना चाहिए। ओवरऑल बात ये, एक पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना आना चाहिए, एक नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना आना चाहिए। आपको ऐसा दे रखा है, आपको ऐसा दे रखा है log x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू 0.2 दे दिया मान लो, या 0.1 दे दिया, 0.1 दे दिया। अपन से बोला x क्या होगा, अपन से बोला x क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, सुने बात को। अपन ऐसे करते हैं कि x बराबर, अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो आओ सबसे पहले वाले पेज पे आओ,
ये देखो y बराबर x रेस टू दी पावर z हो जाएगा, y बराबर x रेस टू दी पावर z हो जाएगा। ये मेरा y है, x है 10 रेस टू दी पावर 0.1 हो जाएगा। या तो ये हो, ये तो अपन को मिलेगा नहीं ना, अपन को तो वैल्यू मिलेगी, तो ये तो नहीं होगा। एक तरीका और है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ऐसे लिख दो 0.1, ये भी तो नहीं मिलेगा। अब इसका एंटी लॉग ही तो कैलकुलेट करना है। अब सुनना बात को ढंग से, जो बता रहा हूं, x इज इक्वल टू क्या आएगा, सोचने का तरीका समझा रहा हूं, सोचने का तरीका समझा रहा हूं, समझे बात। ये पहले वैल्यू चेक करें कि वैल्यू क्या है, 1 है, 1 से कम है, 1 से कम है तो सीधी सी बात है आंसर जो आएगा आपका, आंसर जो आना चाहिए वो 10 से कम आएगा। क्यों, अगर ये 10 होता तो log 10 बेस पे 10 की वैल्यू कितनी होती, 1। इसका मतलब ये 1 से कम है, ये 10 से कम है, इसलिए वैल्यू 0.1 से कम आई। सबसे पहला तो आइडिया यही लगे, 10 से कम है, चलो 10 से कम है, लेकिन 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, बस आपको ये मालूम। अगर log 2 होता, ये x की वैल्यू 2 होती तो ये पॉइंट कितना आता, 3, तो 2 भी नहीं है, 2 से भी क्या है, कम है। बात ये मैं ये बोल रहा हूं कि log में 0.1 किसकी वैल्यू होगी, x बराबर, मैं बिल्कुल सिंपल सा लिख रहा हूं, log में 0.1 किसका मान होता है वो होगा, मतलब उल्टा ही तो चलना है, किसका मान है, ठीक है, वो होगा x। मैंने कहा सुनिए बात को बहुत आसानी से, log 1 की वैल्यू जो होती है ना, आप यहां तक तो पहुंचो पहले, फिर आगे सोचना सिखाएंगे। 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, इसका मतलब मेरे को तो 0.1 इसके बीच में लेके आना। तो देखो ये 0.1 होगा, 0.2 होगा, तो log 1.3 होगा, फिर 1.6 होगा, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब 0.01 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 1.3 की होती है। किसकी वैल्यू होती है, 1.3 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होगी, 1.3। एक और देखेंगे अभी, सब समझ में आएगा आपको। x जो वैल्यू होगी 1.3 की होगी। अब अगर आप 1.3 का log लेते हो, अगर 1.3 का log लेते हो तो उसकी वैल्यू 0.1 आएगी। उल्टा कर लो, वापस सेम आना चाहिए, वापस समझिए। या तो ये आएगा, अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log x y इक्वल टू z, तो y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर z। कंपेयर कर ले, x कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो x अपने पास है 10 रेज टू दी पावर 0.1, इसकी वैल्यू अपन को मालूम नहीं। दूसरा तरीका ये हो सकता है एंटी लॉग ऑफ दी 0.1। अब एंटी लॉग ऑफ दी 0.1, या फिर मैं x बोलूंगा, x जो है वो log में 0.1 किसकी वैल्यू होती है, 1.3। log 1.3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, 0.1 की। 1.3 की वैल्यू आएगी, 0.1 आएगा, इसका मतलब 1.3 होना चाहिए। एक और एग्जांपल समझो, समझ में आएगा। एक और एग्जांपल समझो, जैसे मैंने अगर ऐसा लिख दिया, मैंने लिखा log x इज इक्वल टू 1.2। इसका मतलब ये तो अंडरस्टूड हो गया ना कि x जो होगा वो 10 से तो बड़ा है, 10 से तो बड़ा है, ठीक है। तो x क्या होगा, 10 से बड़ा है, तो मैंने कहा ये लो 10 तो लिख दूं, 10 तो लिख दूं। अच्छा, इस 10 का वापस log लो तो 1 आएगा, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा कितना ऐड करना है, 0.2। एक्स्ट्रा कितना ऐड करना है, 0.2। उसको अपन, जब मैं कह रहा हूं ऐड करना है, तो ऐड करना तो वो मल्टीप्लाई में होगा तभी तो उसमें आएगा। अगर log के लिए मल्टीप्लाई में होगा तभी तो वो एडिशन होके आएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा 10 अब 0.2 किसकी वैल्यू होती है, 0.2 किसकी वैल्यू होती है वो आप देख लो। 0.2 होती है अप्रोक्सीमेट 1.6 की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट 1.6 की वैल्यू, तो x बराबर आ जाएगा 16। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है, तब तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि अगर मेरे को ऑप्शन दे रखा है तो उसी का आप log लेके देख लो, तो 1.2 आना चाहिए। अब 16 है तो 16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4। 2 रेज टू द पावर 4 लिखोगे जैसे ही, तो 4 आगे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो अपना आप आ जाएगा 1.2। आ रही बात समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। समझिए, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा सारा, यूज लेना सीखे, ठीक है। नेगेटिव एंटी लॉग लेना सीखते हैं। अब आएगा कहां, बेसिकली वो बात कर लेता हूं मैं। आएगा जहां पे, तो मैंने इस टाइप से बोला है आपको कि इस टाइप से लेना है। आपको ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्टी टास्क ज्यादा लग रहा है तो मैं एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आ सकता हूं,
एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। एक थोड़ा सा एक एग्जांपल और देख लो। अगर आपको ऐसा लिखा आपने log x बराबर, फिर अपन फॉर्मेट में आते न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के, तो अपन को आइडिया लगेगा कैसे यूज करना है। ऐसा दे दिया, जैसे मान लो 1.35 दे दिया, मैंने कहा ठीक है x बराबर 10 तो आएगा ही आएगा, 0.35 और ऐड करना है। log में 0.35 किसकी वैल्यू होती है, मैंने कहा log 2 की वैल्यू तो जो होती है वो होती है 3.3, तो इसका मतलब 2 से तो ज्यादा रखना है, लेकिन 3 से कम रखना है। तो इसका मतलब 2 और 3 का बीच का मल्टीपल होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ थिंग। तो इसका मतलब आंसर 20 और 30 के बीच में आना चाहिए। ये तो आइडिया लगे कि 20 और 30 के बीच में आएगा, फिर आगे से आगे और बात करेंगे। 20 और 30 के बीच में आना चाहिए। log 2.5 जो होता है वो अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो 0.39 आएगा। अपन को 35 रखना और कम रखना है, तो 2 इसका मतलब 2 और 2.5 के बीच में आएगा, ये लो। इसका मतलब 20 और 25 के बीच में आंसर आ गया, देखो और क्लोज चले गए आप, आ गया ना 20। तो x बराबर 20 to 25 के बीच में आंसर आएगा। आप बोल रहे हो नहीं सर एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए, लो एग्जैक्ट की बात कर लेते हैं। 10 इंटू 0.35 की वैल्यू लेके आते हैं, 0.35 की वैल्यू लेके आते हैं, 0.17 है, 0.17 है, अपन को चाहिए 0.35, इसका मतलब 0.5 ऐड करना है। 0.5 ऐड करते हो तो आगे बनेगा 0.4, आगे बनेगा 0.45, लगभग ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये होगा 2, ये 2.25, ये होगा अप्रोक्सीमेट 2.23, 2.26 और ये हो जाएगा 3। अप्रोक्सीमेट में बोलूं तो ये वैल्यू जो है वो 2.35 की होगी, मतलब ये हो गया 23.5 आएगा। अब आप एक काम करो, उल्टा करके देखो, 23.5 का अगर लॉग कैलकुलेट करते हो, 23.5 का लॉग कैलकुलेट करते हो तो 1.37 आता है। तो इसका मतलब 23.5 से थोड़ी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, आ रहा आइडिया, समझ में आ रही है बात? थोड़ी वो समझाने की और ट्राई करते हैं आपको। अपन को तो अपना क्वेश्चन बनाना है, कैसे भी करके एग्जाम में राइट करवाना है, वो देखो मैं कैसे करवा रहा हूं। लो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। लॉग एंटी लॉग पढ़ा है, उससे रिलेटेड अपन कुछ पॉइंट्स पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आते हैं। मेरे को अगर h प्लस आइन दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ तो मेरे को पूछा pH कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे pH की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिकली मैं तो लॉग लेना सिखा रहा हूं। ठीक है, आपको मालूम नहीं है तो मैं ये बात बता देता हूं कि pH जो होती है वो ये होती है, माइनस का लॉग ऑफ दी H प्लस आइन कंसेंट्रेशन, ये लो, ये होती है तो इसमें वैल्यू तो पुट करनी है, ये लो माइनस लॉग H प्लस आइन, ये लो माइनस पड़ा रहने दो, log m इंटू एन, ये लो log m इंटू एन, ये आएगा तो माइनस पड़ा रहने दो, log 2 की वैल्यू 0.3, ये होगा -3, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 2.7, ये आ गया 2.7। ओके, ये आपको log लेना है, अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, अब मेरा डिस्कशन यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कि pH क्या कैलकुलेट होगी, नो, अपन ने तो लॉग की एप्लीकेशन सीखी, लॉग की वैल्यू लिखना आती है या नहीं आती। चलो आओ आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर मेरे को pH दे रखा है 5.9 और पूछा H प्लस आयन क्या होगा, लॉग की अपना पर्पस ये नहीं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा pH बराबर, ये आपको नहीं मालूम है तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, मैंने कहा माइनस pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ दी H प्लस आयन हो गया, ये हो गया, तो log ऑफ दी H प्लस आयन इज इक्वल टू -5.9 हो गया। जब भी वैल्यू माइनस में आए तो H प्लस आयन जो होगा बेसिकली वो एंटी लॉग होगा, क्या होगा, एंटी लॉग -5.9। अब ये वैल्यू तो देगा नहीं एग्जामिनर। जब भी ऐसा आए, सामने माइनस दे रखा है, एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है, तो सुन ले बात को ढंग से।
जो डिजिट यहां पे उससे बढ़ा के एक बोले, -5 है तो -5 से एक बढ़ा के -6, उसको लिख दो 10⁻⁻6। सर अगर -4 हो तो -4 ही लिखना है, एग्जैक्ट वैल्यू हो तब तो। अब यहां पे -5.9 आ रहा है तो उसे एक बढ़ा के लिख दी। अब एक बात सोचो, उल्टा करके सोचो कि h प्लस आइन अगर ये दे रखा है तो इसका लॉग लोगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, इसका -6 आएगा। अपन को कितना रखना है, माइनस का 5.9, कितना रखना है 5.9, जबकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है -6, तो घटाना कितना है वो आप चेक कर ले। जो ये वैल्यू लिख रखी है ना, इसमें से ये वाली वैल्यू देख ले कितनी डिक्रीज करनी है, 0.1। आप 0.1 किसकी वैल्यू होती है वो यहां पे मल्टीप्लाई में लिखे, यहां वो मल्टीप्लाई में लिखे। 0.1 किसकी वैल्यू होती है लॉग में, 0.1 किसकी वैल्यू होती है 1.3 की, अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ये लो क्या किया मैंने, वापस समझ लो क्या किया कि ये था एंटी लॉग या pH बराबर ये था तो log ऑफ दी H प्लस आयन ये था, तो मैंने कहा जो वैल्यू आ रही है उससे एक पावर बढ़ा के लिख दो 10⁻⁻6। अब अपनी इसकी वैल्यू क्या बनेगी, मतलब ये 6 ले लो आप तो सीधा 6, और यहां पे आपकी वैल्यू कितनी थी 4.9 5.9, तो डिक्रीज कितना करना है 0.1। ये सोचो 0.1 लॉग में किसकी वैल्यू होती है, 0.1 लॉग में किसकी वैल्यू होती है, तो वो होती है 1.3 की। अब मैंने बोला था जिसको लॉग लेना आएगा वही एंटी लॉग ले पाएगा, ये देख लीजिए बात ओके। और समझो एग्जांपल से, मैं और एग्जांपल समझाने की ट्राई करता हूं। जैसे अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी, एक इक्वेशन होती है जैसे मान लो ये वैल्यू, मैंने कहा टेम्परेचर मैंने 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस किया, तो रेट कांस्टेंट K2/K1 की वैल्यू क्या आएगी, मेरे को ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। डेल्टा ई, या मेरे को इस EA की वैल्यू जो है, इस EA की वैल्यू ये दे रखी है 4.606 किलो कैलोरी। ये लो यूनिट कन्वर्जन वगैरह सबका क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये log K2/K1, या इसको अपन और ऐसे लिख दे कि ये x मान ले, ये x मान ले, तो अपन को बोले x की वैल्यू क्या होगी, है ना। चलो करते हैं कैलकुलेट। सॉल्यूशन देखिए इसका, एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसके अंदर। log x इज इक्वल टू, तो 1000 का मल्टीप्लाई 2.303, आर की वैल्यू 2 कैलोरी होती है। ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना होता है, 300 - 1/310। ये लो log ऑफ दी x इज इक्वल टू 4.606 से ये कैंसिल हो गया, 1000 ऊपर गैप बना 10 का, 300 इंटू 310, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो log ऑफ दी x जो बनेगा वो बनेगा 10/91, 10/91 बनेगा, और 10/91 होगा 0.11। अब आपको लेना है एंटी लॉग, x बराबर एंटी लॉग ऑफ 0.11। अब आप ये सोच लो वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं है ना, नहीं है, वैल्यू नेगेटिव में नहीं। चलो अब देखो एंटी लॉग लेना कैसे सिखाया था अभी, ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये देखो आप, ये देखो, ठीक है। सुने बात को, समझा रहा हूं मैं। x जो आएगा मेरे को ये मालूम है 1 से ज्यादा आएगा लेकिन 2 से कम आएगा, बस आपका आंसर हो गया। 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम। अच्छा 1.5 की वैल्यू कितनी होती है लॉग में, log 1.5 3/2 0.17, ये अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो आएगा 1.3। मैं बोल रहा हूं ऐसे ही तो लिखा था, x जो होगा
वो log में किसका मान, किसकी वैल्यू 0.11 होती है। बस ये ध्यान रखना है, log में किसका मान 0.11 होता है। तो ये तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ना, log 1.3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.11 आएगी, बस आइडिया रखो। तो 1.3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.3। बोलिए समझ में आ रहा है, कुछ आना चाहिए अब तो, है ना। नेगेटिव का तो कंसेप्ट बता दिया आपको, एंटी लॉग लेना। पॉजिटिव आए तो ये थोड़ा ध्यान रखें, है ना, कि 0.11 किसकी वैल्यू होगी। इसलिए मैंने बोला जिसको लॉग लेना आएगा वही एंटी लॉग ले पाएगा। अब जिसको आइडिया ही नहीं ना 0.11 कहां पे होता है, वो नहीं कर पाएगा फिर। चलो एक प्रॉब्लम और देखें, एक प्रॉब्लम और देखें 4 नंबर। ये एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये ऐसा होता है -0.06 अपॉन 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। ऐसा होता है, होता है या नहीं होता वो बात की बात है। मैंने अभी लिखा ये एक रिलेशन है, मैंने लिखा ई नॉट सेल जो है वो है 1.1 वोल्ट, तो के इक्विलिब्रियम कितना होगा, के इक्विलिब्रियम कितना होगा, इसकी बात करनी है अपन को। आओ 1.1, ये माइनस में, ये माइनस में, ये ऐसा बोल दो, ये ऐसा बोलो, ये ऐसा बोलो, ये होता है। तो 1.1 ये हो गया, ये लो 36.67 बात जम गई। अब इसका के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। 36 आया है, अरे सुनो बात, तो 36 आया है। अगर 1 आता ना, अगर 1 आता है तो अपन लिखते हैं 10 की पावर 1 होना चाहिए। अगर वैल्यू यहां 1 आती है तो 10 की पावर 1 आना चाहिए, है ना। अपन लिखते हैं 1.1 आया तो मल्टीप्लाई 10 का कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 36 का हो जाएगा सीधा। सबसे पहले तो अगर आप बोलते हो 2 आता है, आप बोलते हो log 2.2 आता है, तो आप सबसे पहले क्या काम करना, मतलब log x बराबर 2.2 आया तो आप x बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले 10 की पावर 2 लगा देंगे। मतलब वैल्यू 100 से तो ज्यादा है, तो मतलब 10 की पावर 2 लगाते हो ना, तो यहाँ पे 10 की पावर 36 लग गया। अब किसकी वैल्यू लेके आनी, 0.67 की। 0.67 log 4 की वैल्यू होती है 0.6, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, इसके वैल्यू बीच में चाहिए, तो इसका मतलब 0.67 जो आएगा वो 4.7 की वैल्यू आएगी, 4.7 की वैल्यू आएगी। ये 4.7 इंटू 10⁻36, ये इलेक्ट्रो में काम आएगा अपने, किसमें काम आएगा, इलेक्ट्रो में। होप कि आपको समझ में आया होगा। वापस एक बार देखिए, ठीक है, वापस एक बार देखिए, नहीं तो वापस पूछे आप, देखो आपको आइडिया तो लगाना पड़ेगा, इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद आइडिया तो चले, ठीक है। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।